स्वागत है आपका इंग्लिश फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल में। ये चैनल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है। शुरू करते हैं आज की डेली वोकैब से। आज हम 5 इंग्लिश के वर्ड्स के सिनोनिम, एंटोनिम और एग्जाम्पल बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि 5 में से कितने वर्ड्स आपको पहले से आते थे। आज का पहला वर्ड है पायनियर। पायनियर पायनियर का मतलब होता है सबसे पहले बसने वाला या मार्ग प्रशस्त करने वाला। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कि एक कोई कॉन्टिनेंट, कंट्री, एरिया जहां पर सबसे पहले कोई जाके सेटल होता है तो हम उसको पायनियर बोलेंगे। इसका दूसरा शब्द जो है वो है मार्ग प्रशस्त करने वाला या नया मेथड, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आविष्कार करने वाला, सबसे पहले खोज करने वाला, सबसे पहले उस मेथड को यूज करने वाले को हम पायनियर कहेंगे। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा तो इसका पहला एग्जाम्पल है डॉक्टर होमी जागी भाभा। डॉक्टर भाभा डॉक्टर भाभा को हम कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पायनियर थे इंडिया में। सबसे पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश की थी। वो फॉरमोस्ट मेन साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के उस वक्त इंडिया में। इसका दूसरा एग्जाम्पल है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम सोशल रिफॉर्म का पायनियर बोल सकते हैं। उन्होंने समाज सुधार का काम सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट किया था, इसलिए हम उनको पायनियर कह सकते हैं। जो सबसे पहले काम करता है, सबसे नए मेथड को यूज में लेता है किसी चीज को, उसे हम पायनियर कहते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका ये तीसरा एग्जाम्पल है। ऐसी कोई जमीन जिस पे कोई पहले जीव जंतु नहीं रहता है, उस पे जो सब जीव जंतु जाके सबसे पहले रहना स्टार्ट करता है, उसे हम पायनियर स्पीसीज कहते हैं, पायनियर प्राणी कहते हैं, पायनियर जंतु कहते हैं। किसी जगह पे सबसे पहले जाके बसने वाला प्राणी। पायनियर के दो सिनोनिम्स हैं, बड़े ही सिंपल है। एक तो है डेवलप, किसी चीज को डेवलप करना, किसी चीज को पहली बार खोजना, आविष्कार करना। और सेकंड है इंट्रोड्यूस, कोई नई चीज का पहली बार इंट्रोड्यूस करना है किसी एरिया में। किसी सपोज आप ये कह सकते हैं कि कहीं आइसक्रीम का चलन नहीं था, किसी चीज का चलन नहीं था, अचानक से किसी और बाहर वाले व्यक्ति ने आके उसे इंट्रोड्यूस किया, तो हम ये बोलेंगे वो उस फील्ड का, उस वस्तु को इंट्रोड्यूस करने का पायनियर है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि हु इज द पायनियर ऑफ हरित क्रांति? ग्रीन रिवॉल्यूशन का पायनियर कौन था इंडिया में? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलते हैं आज के दूसरे वर्ड की तरफ। आज का दूसरा शब्द है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है वायुमंडलीय विक्षोभ। वायुमंडलीय विक्षोभ मतलब जब तापमान और वायु के भिन्नता की वजह से वायुमंडल में जो अशांति फैलती है, वायुमंडल में जो उतार चढ़ाव आता है, उसको वायुमंडलीय विक्षोभ कहते हैं। आंधी, तूफान, चक्रवात आते हैं, उनको वायुमंडलीय विक्षोभ कहते हैं। और इसका जो दूसरा मीनिंग है वह अशांति। टर्बुलेंस वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अशांति शब्द के लिए ही किया जाता है। चलते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की तरफ। वायलेंट एंड अनस्टेडी मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर। पानी और हवा के एकदम वायलेंट और अस्थिर मूवमेंट को हम टर्बुलेंस कहते हैं। या दूसरा मीनिंग है इसका स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन। कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? टर्बुलेंस बोलेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है एयरप्लेन टर्बुलेंस। जब आप में से जिन लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की होगी तो आपने महसूस किया होगा, कई बार ऐसा लगता है कि प्लेन नीचे गिर रहा है या बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एयरप्लेन टर्बुलेंस, एयर टर्बुलेंस बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है यूएसए। यूएसए में जो हाल ही में नस्ली दंगे चल रहे हैं, जिसमें दुकान जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यूएसए में रेशियल टर्बुलेंस चल रही है आज की तारीख में। नस्ली दंगों की वजह से, नस्ली अशांति की वजह से, नस्ली भेदभाव की वजह से यूएसए में रेशियल टर्बुलेंस है। तीसरा एग्जाम्पल है इसका पॉलिटिकल टर्बुलेंस। पॉलिटिकल टर्बुलेंस का मतलब होता है कि राजनीतिक अस्थिरता। 1996 से लेकर 1998 के बीच भारत में 4 प्रधानमंत्री बदल गए थे, तो उस टाइम उस फेज को हम बोलेंगे राजनीतिक अस्थिरता। दो दल मिल रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, फिर सरकार गिर जा रही है, फिर कोई तीसरा दल आ रहा है, उनको हटा रहा है, सरकार बना रहा है, उठापटक चल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन है पावर में, कौन है सत्ता में। टर्बुलेंस के जो सिनोनिम्स है उनमें सबसे पहला है इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होना, अपहीवल, उठापटक, टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब अशांति होता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब नेगेटिव कनोटेशन है टर्बुलेंस वर्ड का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। शब्द की तरफ तीसरा वर्ड है आज का एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है भय, शंका होना, पहला इसका जो शब्द अर्थ होता है। और इसका दूसरा अर्थ है समझना, किसी चीज़ की समझ होना। तो लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भय और शंका के लिए ही किया जाता है, समझ के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइटी और फियर ऑफ समथिंग बैड और अनप्लीजेंट। कुछ बुरा और अनहोनी होने की जो फीलिंग होती है, डर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रीहेंशन बोलते हैं। सेकंड मीनिंग है किसी चीज़ की समझ होना, किसी चीज़ की ग्रेस्प होना। इसके दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है फार्मर्स, किसान हैं, एप्रीहेंसिव है कि भाई लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक का मतलब होता है टिड्डी दल का हमला होना। किसानों में भय है कि भाई उनकी फसल टिड्डियों से खराब हो जाएगी। फार्मर्स एप्रीहेंशन अबाउट लोकस्ट अटैक। चलते हैं आज के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर एप्रीहेंसिव रिगार्डिंग न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम। जब कभी पैटर्न चेंज होता है एग्जाम का, तो लोगों में बड़ी सी भय, शंका, आशंका होती है कि भाई इस पैटर्न से हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस पैटर्न से कहीं इंग्लिश मीडियम वालों को, साइंस मैथ्स वालों को फायदा तो नहीं हो जाएगा। उस चीज को बोलते हैं एप्रीहेंशन, भय, शंका होना। इसके चार सिनोनिम्स हैं। पहला है वरी, चिंता करना। दूसरा है एंजाइटी, इसको एंजाइटी प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब वही चिंता करना, टेंशन लेना। और एप्रीहेंशन का जो समझ, अंडरस्टैंडिंग वाला मीनिंग है, उसका एक है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन। जब हम कभी बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसको एप्रीहेंशन भी बोल सकते हैं। उसको कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना होता है, एप्रीहेंशन का मतलब भी समझना होता है। चलते हैं आज के चौथे शब्द की तरफ। आज का चौथा वर्ड है प्राइमा, इसको प्रोनाउंस करते हैं फेसी, प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। सरसरी नजर से देखने से जो आपको चीज लगती है, उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया या प्रत्यक्षतः। इंग्लिश में है फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे जो आपका कंक्लूजन आप करते हो कि भाई पहली पहली बार में देख के ये लग रहा है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जांच करेंगे तो शायद हो सकता है आपको जो प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया जो आपको सही लगा, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन प्रथम दृष्टया आपका इंप्रेशन ये है। इसका एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल सा है। ये हमेशा वर्ड आप ये ध्यान रखिए, लीगल सेंस में यूज में होता है, लॉ के सेंस में यूज में होता है ये वर्ड। इसका एग्जाम्पल है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। सपोज पुलिस को तालाब के पास एक बच्चे की बॉडी मिली है, तो प्रथम दृष्टया पुलिस यही मानेगी कि बच्चा तालाब में नहाने गया था, पांव फिसल के डूब के मर गया। अगर जांच करती है पुलिस, उसमें पुलिस को पता चलता है कि नहीं, बच्चे को स्विमिंग आती थी, या फिर कोई ऐसा एविडेंस आता है कि जिसमें ये होता है कि बच्चे की शरीर पे चोट के निशान मिलते हैं, तो पुलिस इस चीज की जांच करेगी कि किसी ने हत्या तो नहीं की। नहीं तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये केस क्या है? एक्सीडेंट का केस है। चलते हैं आज के आखिरी शब्द की तरफ। आज का आखिरी शब्द है अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है परम या अंतिम। इंग्लिश में बोलते हैं कि बेस्ट एंड मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसी चीज का होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? अल्टीमेट बोलेंगे। सबसे बेस्ट जो आप अचीव कर सकते हो, सबसे ज्यादा 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, उसे क्या बोलेंगे? अल्टीमेट स्कोर बोलेंगे, अल्टीमेट मार्क्स आ गए उसके। और फाइनल या अंतिम फैक्ट है, एकदम अंतिम है, उसके बाद कोई डिस्कशन, डिबेट नहीं है जिस चीज पे, उसको हम अल्टीमेट बोलेंगे। एग्जाम्पल है अल्टीमेट आइसक्रीम, अल्टीमेट फूड। कई बार हम बोलते हैं कि भाई उस ढाबे का खाना बहुत ही बढ़िया है, अल्टीमेट खाना है वहाँ का, मतलब उससे अच्छा खाना आपने कभी खाया नहीं, उससे अच्छा खाना हो भी नहीं सकता। उस सेंस में हम यूज में लेते हैं अल्टीमेट। दूसरा है अल्टीमेट एम। आपका आखिरी अंतिम उद्देश्य क्या है? आप एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं या फिर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसे बोलते हैं अल्टीमेट एम। अल्टीमेट से रिलेटेड वर्ड है ये, इसका ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है, ये इससे जुड़ा हुआ शब्द है, इसको बोलते हैं अल्टीमेटम। आम बोलचाल की भाषा में कई बार आपने सुना होगा कि मैंने उसे अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम का मतलब होता है आखिरी चेतावनी, आखिरी मौका देना। अब अल्टीमेटम आपने एक बार दे दिया, आपने अपनी बात अल्टीमेटम के थ्रू कह दी, तो उसके बाद आप उस आदमी से ना कोई डिस्कशन करोगे, ना निगोशिएशन करोगे,
कोई बातचीत नहीं होगी, उसके बाद आप सीधा एक्शन लोगे। जैसे भारत ने चीन को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई हमारी जमीन खाली करो। अगर अब चीन नहीं मानता है तो उसके बाद भारत को एक्शन लेना पड़ेगा, इसके बाद दोबारा बातचीत पे नहीं जा सकता भारत। उसे बोलते हैं अल्टीमेटम देना। अल्टीमेट के सिनोनिम बड़े ही सिंपल से हैं, बेस्ट, फाइनल एंड आइडियल। उत्तम, आइडियल मतलब आदर्श, सारे मतलब उस चीज से रिलेटेड है कि परम, एकदम बेस्ट चीज से रिलेटेड है। दोस्तों आज हमने ये 5 वर्ड सीखे। उससे पहले पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का पायनियर किसे कहते हैं। उसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का पायनियर कहते हैं। पहला वर्ड था पायनियर। पायनियर मतलब सबसे पहले उस चीज की स्थापना करने वाला, खोज करने वाला। दूसरा वर्ड था टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब था वायुमंडलीय विक्षोभ या अशांति फैलना। अमेरिका में जो नस्ली दंगे हो रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं टर्बुलेंस है वहाँ पर, वहाँ की सोसाइटी में। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब भय या शंका होना। पैटर्न चेंज होता है तो उसके बाद आपके मन में एप्रीहेंशन आना स्टार्ट हो जाती है। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब प्रथम दृष्टया, लीगल सेंस में यूज में होता है। प्रथम दृष्टया पुलिस को ये लगा, उसने ये इन्वेस्टिगेशन की। और आखिरी शब्द था आज का अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब परम या अंतिम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तथा ये भी बताएं कि आपको इन 5 में से कितने वर्ड्स पहले से ही आते थे। थैंक यू।